नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जय जगन्नाथ के जयघोष से गुंजा बांसवाड़ा। श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली भव्य रथ यात्रा। सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 2 शिक्षक हुए गंभीर घायल। ग्रामीणों ने की जर्जर भवन की मरम्मत की मांग। घर के बाहर खड़ी महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। बांसवाड़ा में आषाढ़ी बीज के अवसर पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। जगदीश मंदिर से यात्रा का शुभारंभ हुआ। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे शहर में जय जगन्नाथ के जय घोष गूंजते रहे। भक्ति, आस्था और उल्लास के माहौल के बीच बांसवाड़ा शहर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। जगदीश मंदिर से शुरू हुई इस धार्मिक यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा सुसज्जित रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। नेमा समाज के अध्यक्ष निमेश मेहता के नेतृत्व में निकली इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के आगे पीछे श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आई और पूरे मार्ग में जय जगन्नाथ के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान के रथ का विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। लोगों ने भगवान के दर्शन कर परिवार और समाज की सुख समृद्धि, खुशहाली और मंगल कामना की। महिलाओं, युवाओं, बच्चों और समाज के पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से पूरा आयोजन धार्मिक उत्साह से सराबोर दिखाई दिया। रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। नगर भ्रमण पूर्ण करने के बाद रथ यात्रा फिर से जगदीश मंदिर पहुंची। भगवान जगदीश की महाआरती का आयोजन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को महाप्रसादी भी वितरित की गई। डूंगरपुर जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूल में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। स्कूल कार्यालय की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से वहां काम कर रहे 2 शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया। घटना के बाद स्कूल भवन की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है और उन्होंने तत्काल तकनीकी निरीक्षण कर मरम्मत कराने की मांग की है। डूंगरपुर जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूल मार्गिया महुड़ा में गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल कार्यालय की छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। उस समय शिक्षिका शिल्पा कुमारी रोत और शिक्षक राजकुमार बुनकर कार्यालय में बैठकर शैक्षणिक और प्रशासनिक काम कर रहे थे। अचानक प्लास्टर गिरने से दोनों शिक्षक मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में शिक्षिका शिल्पा कुमारी रोत के पैर और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि शिक्षक राजकुमार बुनकर के सिर और गर्दन पर गंभीर चोट लगी। घटना के तुरंत बाद स्कूल की कुक कमला रोत, पड़ोसी लता रोत और महिपाल रोत ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और दोनों घायल शिक्षकों को बाहर निकाला। इसके बाद महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल आंतरी के पीईओ प्रभारी सुमेर सिंह राठौड़ और प्रवेश जैन को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दोनों अधिकारी स्कूल पहुंचे और घायलों को तत्काल आंतरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद स्कूल भवन की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों में चिंता है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से स्कूल भवन का तत्काल तकनीकी निरीक्षण कराने, कमजोर और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराने और विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते भवन की मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। बांसवाड़ा में गुरुवार शाम चेन स्नैचिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर में एक बार फिर चेन स्नैचिंग की वारदात ने लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार देर शाम खांदू कॉलोनी में मंदिर से लौट रही महिला को बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बनाया और कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
जानकारी के मुताबिक खांदू कॉलोनी निवासी कांता पवार शाम करीब 7:30 बजे शीतला माता मंदिर से दर्शन कर अपने घर लौट रही थी। जैसे ही वह घर के बाहर पहुंची, उसी दौरान मुंह पर रुमाल बांधे बाइक सवार 2 युवक वहां पहुंचे। बाइक के पीछे बैठे बदमाश ने महिला के गले पर झपटा मारते हुए करीब 2 तोले वजनी सोने की चेन तोड़ ली। बताया जा रहा है कि छीनी गई चेन की कीमत करीब 3 लाख रुपए है। वारदात के तुरंत बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार बाइक से मौके से फरार हो गए। अचानक हुई घटना से घबराई महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने बदमाशों का पीछा करने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने महिला और प्रत्यक्षदर्शियों से बदमाशों के हुलिये की जानकारी लेकर जिले भर में नाकाबंदी कराई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। दिन दहाड़े और भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। मंदिर से आ रही थी, इधर खड़ी थी, पास में ही घर के पास में खड़ी थी। एकदम 2 जना आए, एकदम मुंह बांध के एकदम खींच के मेरे को गिरा के चले गए एकदम। कितने तोले की चेन थी? 2 तोले की थी, 2 तोले की थी और गिरा के मेरे को चले गए और एकदम पीछे भी लगा, मेरे को यहाँ चक्कर आ गए। प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 6 वर्षीय मासूम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बच्चा अपनी मां के साथ ननिहाल आया हुआ था। सोच के बाद तालाब पर हाथ धोने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर ग्रामीणों और पुलिस ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के खेर मगरी गांव में एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। 6 वर्षीय मासूम कालू मीणा की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। देवगढ़ थाना के एएसआई शिवलाल के मुताबिक सुहागपुरा थाना क्षेत्र के बड़ी अम्बेली निवासी कालू मीणा अपनी मां अंगूरी के साथ 3 दिन पहले ही अपने ननिहाल खेर मगरी आया था। बताया गया है कि उसकी मां डिलीवरी होने के कारण अस्पताल में भर्ती थी और घटना के समय भी अस्पताल में ही मौजूद थी। गुरुवार को कालू शौच के लिए घर से बाहर निकला। इसके बाद वह पास ही स्थित तालाब पर हाथ धोने पहुंचा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। आसपास कोई सुराग नहीं होने के कारण मासूम खुद को संभाल नहीं सका और पानी में डूब गया। कुछ देर बाद घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस की सहायता से बच्चे को तालाब से बाहर निकलवाकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे के नाना हीरालाल मीणा ने देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जय जगन्नाथ के जय घोष से गुंजा बांसवाड़ा। श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली भव्य रथ यात्रा। सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 2 शिक्षक हुए गंभीर घायल। ग्रामीणों ने की जर्जर भवन की मरम्मत की मांग। घर के बाहर खड़ी महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।